ఢిల్లీలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు ఆ లైవ్ చూద్దాం. धन्यवाद कहना चाहता हूँ पत्रकार मित्रों। 3 दिन से जो हो रहा है लोकसभा में, इस देश का राजनीति में, ये हार केंद्र सरकार के हार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी राजनीति के हार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी नीयत की हार है। इन लोगों का नीयत साफ नहीं था। पहले से हम लोग कह रहे थे नीयत साफ है तो सब कुछ पास होने के लिए समय है, मगर इन लोगों का नीयत साफ नहीं था। पहले से हम लोग कह रहे थे नीयत साफ है तो सब कुछ पास होने के लिए समय है, मगर जो कानून लागू किए सभा में, वुमेन रिजर्वेशन, डिलिमिटेशन, सीट बढ़ाने का, ये दिखने के लिए 3 अलग अलग बिल जैसा दिख रहा है, मगर सीट बढ़ाने के लिए एक मुखौटा बनाया महिला आरक्षण। महिला आरक्षण अगर लागू करना है तो इतने सारे काम का कोई जरूरत नहीं था। जब 23 पे बिल पास हुआ है, उसमें अब कुछ अमेंड करना है तो छोटे अमेंडमेंट से महिला आरक्षण लागू करने का कानून में है, मगर थोड़ा पीछे हम लोग गया। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का जो नियत 2024 लोकसभा चुनाव में हम लोग देखे थे, उनका नारा भी हम लोग सुने, अब की बार 400 पार। किस लिए ये नारा दिया हुआ है मोदी जी ने? कि संविधान बदलने के लिए इस देश में जो कांग्रेस दिया हुआ डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने दलित, आदिवासी, पिछड़े लोगों को जो आरक्षण दिया हुआ है, आरक्षण हटाने का साजिश चल रहे थे। इसीलिए चुनाव में जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए 400 का कोई जरूरत नहीं था, मगर उनका नियत है संविधान बदलने का, आरक्षण हटाने का। इसीलिए 400 सीट जीतने के लिए जो कोशिश किए, देश का जनता जागृत होकर, विपक्ष के दल इकट्ठा होकर उस दिन मोदी जी को 400 नहीं दिए, 240 दिए, तो एनडीए पक्ष को साथ लेकर सरकार बनाया। उनको ये पता हो गया कि इस देश के जनता जागृत हो गए, आगे कभी भी 2/3 मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को मिलना मुश्किल हो गए। इसीलिए वो संविधान हटाने के लिए, संविधान बदलने के लिए, आरक्षण हटाना है तो 2/3 मेजॉरिटी का जरूरत थे उनको, आज भी जरूरत है। इसीलिए सीट बढ़ाने का बहाना लेकर 850 तक सीट बढ़ाए तो बड़े राज्यों में जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी का पकड़ है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का सरकार राज्यों में है, उसी राज्यों में, बड़ा राज्यों में उनको जितने सीटों का जरूरत है वो सीट पूरा वहीं पर मिल जाएंगे। तब 2/3 मेजॉरिटी लेकर संविधान बदलने का, आरक्षण हटाने का एक नियत लेकर लोकसभा में कानून लगाए। तो इसीलिए इस देश के जनता इस बार अगर ये सीट बढ़ाने का काम कामयाब हो गए तो मोदी जी और एनडीए सरकार को कोई रोकने वाला नहीं है संविधान बदलने का और आरक्षण हटाने का। इसीलिए देश का जनता पूरा जागृत होकर, विपक्ष दल इकट्ठा होकर कल लोकसभा में मोदी जी का नियत को हरा दिए। अब बदनाम का काम शुरू कर दिए मोदी जी के सरकार ने
कि कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण के खिलाफ है। महिला आरक्षण लागू करने के लिए हम लोग कोशिश किए, महिला आरक्षण बढ़ाने के लिए हम लोग कोशिश किए, इसीलिए जानबूझकर महिला आरक्षण नहीं देने के इरादे से कांग्रेस पार्टी इस बिल को हरा दिए। ऐसा गांव-गांव में, गली-गली में शोर मचाने के लिए जो कोशिश कर रहा है। तो मैं ये आश्वासन दिलाना चाहता हूं मोदी जी को, मोदी जी आपका नीयत साफ रखो, कानून सही तरीका से बनाओ। महिला आरक्षण के बारे में हमारा नीयत को शक मत करो। इस देश में पहली बार महिलाओं को वोट हक दिए कांग्रेस पार्टी ने। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में महिलाओं को आरक्षण वोट हक मिलने के लिए 150 साल लड़ना पड़ा, मगर इस देश में जैसा ही आज़ाद मिलते ही पुरुष के साथ साथ महिलाओं को वोट हक दिया हुआ है कांग्रेस पार्टी ने। इस देश का राष्ट्रपति, इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के लोकसभा स्पीकर, इस देश में गवर्नर, मुख्यमंत्री, हर कुर्सी में महिलाओं को बिठाए। खासकर हमारा पार्टी अध्यक्ष इंदिरा जी से लेकर सोनिया गांधी जी तक पार्टी के अध्यक्ष, उन्हीं महिलाओं के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी बहुत कुछ की है इस देश में। तो हमारा नियत को शक करने का कोई जरूरत नहीं है। लोकल बॉडीज में महिला आरक्षण लागू किए राजीव गांधी ने। आज 50% जो अर्बन लोकल बॉडीज, रूरल लोकल बॉडीज में जो महिलाओं को 50% आरक्षण मिल रहा है वो कांग्रेस के वजह से, ये भारतीय जनता पार्टी के वजह से नहीं मिला है। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। अप्रैल 6, 1980 भारतीय जनता पार्टी शुरुआत हुई। आज तक कुछ कम 50 साल होने वाले हैं। 15 अध्यक्षों को नियम किए भारतीय जनता पार्टी ने। एल.के. आडवाणी जी जैसा वरिष्ठ नेता 2 बार 3 बार बन चुका है, बाकी के नेता भी 2 बार बन चुके हैं। मुरली मनोहर जोशी जी 15 बार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनाए। 15 में एक महिला भी भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष ने नहीं बनाया। दूसरी बात रहा जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन। इतने सालों में एक महिला भी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी भारतीय जनता पार्टी का। आपका नियत ही महिलाओं के खिलाफ है। आज कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए कोशिश मत करो। पूरा देश के जनता, 140 करोड़ जनता ने देख चुका है आपका राजनीति क्या है, आपका नियत क्या है। आपके नियत को कल सब मिलकर हरा दिए। आगे कांग्रेस पार्टी को, इंडिया अलायंस को बदनाम करने के लिए कोशिश मत करो। आज शनिवार है, कल रविवार, सोमवार के दिन नया कानून बनाओ महिला आरक्षण के लिए। पूरा इंडिया अलायंस को साथ में लेकर आके हम लोग मदद देंगे। जो 23 में हम लोग मदद किए, कुल के हम मदद देंगे। बाकी विपक्ष दलों को हम इकट्ठा कर देंगे। जो 543 लोकसभा सीटों में 1/3 181 महिला आरक्षण लागू कर दो। विभिन्न राज्यों में विधानसभा में भी 1/3 महिला आरक्षण लागू करने के लिए अब कानून बनाओ। सोमवार के दिन हम पास कर देंगे। सोमवार के बाद मंगलवार से हम इसका इम्प्लीमेंट करने के लिए